नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर स्वागत है। आज हम सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 सेट डाल चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सेट 1 और सेट 2 को। दोस्तों, हमारी चैनल अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये जो हमारे सेट है बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेट क्विट लेकर आए हैं, उसे सुनिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। इसी मोटिवेट के साथ दोस्तों सेट नंबर 3 को शुरू करते हैं। आइए। सेट नंबर 3 का पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, हुमायूं का राज्याभिषेक कब तथा कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में 1530 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में हुमायूं ने कब की? 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में हुमायूं ने किया था। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया था? 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी थी अर्कोट। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी? पलासी युद्ध के बाद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। किराज आर्तुनियम के लेखक भैरवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु का। दंडी दरबारी थे नरसिंह वर्मन प्रथम का दरबारी थे दंडी। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंजाई अलवार किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन के। कवि राजमार्ग की रचना किया अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इन तेता जो राष्ट्रकूट वंश के थे, महिपाल प्रतिहार वंश के थे, दोनों के शासनकाल में आए थे। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाए? अलवार संत। और चोल काल में शिव के उपासक नैना आरा, विष्णु के उपासक अलवार कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ को बनवाया था देवपाल ने। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कवि राजशेखर किस वंश के शासकों के समय थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी विनायक दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। महावीर ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित थी? गणतंत्र प्रणाली पर। बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा गया? धम्मपद को। शिव भक्ति के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है राजव्यवस्था पॉलिटी से। किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करता है उस राज्य का राज्यपाल। किस आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट 33
53 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? उद्देश्य का प्रस्तावना में। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14। 14 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए? 14 दिन। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता? जम्मू कश्मीर के। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143 पर। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 2 बार। कौन सा संविधान संशोधन नीति निदेशक सदस्यों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह उपबंध जो केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रता का प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और समान सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, लोक सेवक मंडल के संस्थापक कौन है? लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक औसत आयु वाला देश है जापान। पेस्ट नास्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? पेस्ट नास्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमनद द्वारा। मेसेटा का पठार किस देश में? स्पेन प्लस पुर्तगाल दोनों के बॉर्डर पर है। ब्रिटेन पर्वतीय जनजाति किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन पर्वतीय जनजाति किस देश में पाई जाती है? फ्रांस में। जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने वाला प्रथम विद्वान था हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्लायोसीन। होमो सेपियंस की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, जलोढ़, लोयस, रेगुर तथा हिमोड में से कौन से अपार्श्विक मृदा एजोनल सॉइल नहीं है? रेगुर नहीं है पार्श्विक मृदा। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने बताया था? आर्थेनियस। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आर्थेनियस ने सबसे पहले बताया था। मछलियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है इक्थियोलॉजी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विशाखापत्तनम, नूनमाटी तथा मथुरा में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? नूनमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, मोचा कहवा का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में। मोचा कहवा का उत्पादन यमन में किया जाता है। 1 मील बराबर कितना होता है? 1760 गज होता है 1 मील। 1760 गज है। पंजाब तथा हरियाणा में स्थित बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बेट्स। पंजाब तथा हरियाणा में स्थित बाढ़ के मैदान को बेट्स से नाम से जाना जाता है। टी स्केल पर किसको मापा जाता है? चक्रवातों की शक्ति टी स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन 1774 में किस स्थान से किया गया था? रानीगंज से। भारत एक धनी देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है। कथन किसका है? जॉनसन। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर को पूर्व का मोती कहलाता है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। 70 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट,
समप्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है? जीर्ण अवस्था में। समप्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है? जीर्ण अवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? भारत खाद्य निगम FCI द्वारा बफर स्टॉक बनाया जाता है। नेक्स्ट 73 नंबर है। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी गई थी चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी गई थी चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है। भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड में। क्राइसिल CRISIL का कार्य है कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? शिवरामन समिति ने। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश शिवरामन समिति ने की थी। भारत में पहला डाक टिकट कब और कहाँ जारी हुआ था? 1852 में कराची से। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। जमशेदपुर में है, झारखंड। चलैया समिति का संबंध कर ढांचों में सुधार से है। इसकी स्थापना 1991 में। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसका है? करौ उमर का है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन करौ उमर का है। CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव विकास संसाधन HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था 1886 में। पत्र मुद्रा का चलन 1886 में हुआ। कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना इंडियन एयरलाइंस ने लागू किया था। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन के लिए किया जाता है। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और देखेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन? IBRD विश्व बैंक का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD विश्व बैंक का। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस से। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अक्रिया गैसों की खोज की थी रैमजे ने। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर जस्ता और निकेल का मिश्रण है। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ है नेफ्थेनेट पामीटेट। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ है नेफ्थेनेट पामीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है। प्याज लहसुन में गंध के किस तत्व के कारण होती है? पोटेशियम के कारण। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का। 98 नंबर क्वेश्चन है। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का। विस्फोट के लिए TNT में कौन से पदार्थ मिश्रित किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइड। 99 नंबर क्वेश्चन है। विस्फोट के लिए TNT में कौन सी पदार्थ मिश्रित किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांच किसमें विलय है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। कांच किसमें विलय है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। दवा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। मैकेलाइट का किसका अयस्क है? तांबा का मैकेलाइट।
माइकल एटमा गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का औसत घनत्व कितना होता है? 1.4। सूर्य का औसत घनत्व 1.4 होता है। ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ब्लैक होल कोलकाता में हुआ था। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। पाई मेसोन कण की खोज किसने की थी? युकावा। पाई मेसोन कण की खोज युकावा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर किरणों की खोज किसने की थी? टी.एच. मेमन ने। लेजर किरणों की खोज टी.एच. मेमन ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से है। 10 क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उज्जैन ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उज्जैन ने बनाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की का लघु शिलालेख है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। दोस्तों ये 120 क्वेश्चन का सेट था। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन का अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और जो भी कमी लगे वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।